उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो जमीयत उलमाए हिंद पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। जाहिर बात है वो सियासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, वो मस्जिद मदरसे का चंदा करने का हक नहीं रखते। परसों के दिन जो मामला हुआ, हम लोग पहले तो मस्जिद के पास कुछ वो लोग रहते थे सफारा, जो उनके ताल्लुक़ से हम लोग को इल्म आया कि ये लोग बरसों से यहाँ पर रह रहे और चंदा कर रहे। तो हम लोग असर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा मशवरा किए कि यार इन लोगों के पास जाना चाहिए। तो हम लोग तरावी के बाद उन लोगों के पास गए तस्दीक करने के लिए कि यार आप लोग कहाँ का चंदा कर रहे हो और इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो। तो पहली बात तो वो लोग तस्दीक और कुछ बताने के लिए कागजात तैयार नहीं हुए। तो हम लोग और दूसरा हम लोगों पर वो लोग गर्म भी हो रहे थे, यानी गुस्सा बता रहे थे। फिर हम लोग जब वो लोगों को थोड़ा सा मजमा देखे, वो लोग हम लोग बस्ती वाले ढेर लोग थे वहाँ पर, तो वो लोगों ने तस्दीक लाए। तो तस्दीक के अंदर कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं। हम लोग उससे पूछे तो बोले यार हम लोग इस्माइल जुम्मन के लिए चंदा करते हैं 50% पर। उन लोगों ने इकरार भी किया और फिर हम लोग उन लोगों को रिक्शे के अंदर भर कर जमीयत के अंदर लेकर आए और महल्ले के अंदर से वहाँ पर बुला रहे थे इस्माइल जुम्मन को। तो पहली बात तो आने के लिए तैयार ही नहीं था। बोले यार मैं अभी पार्टी के अंदर हूँ, मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, एतवार के दिन आप लोग मदरसे में आ जाइए, वहाँ पर बैठ कर बात कर लेंगे। हम लोगों को दावत भी दिया, बोले यार खाने का इंतज़ाम कर लूँगा तुम्हारे लिए, यहाँ पर आ खाना भी खा लेना। लेकिन हम लोग फिर वो लोगों जो उनके सफारा थे, हम लोग उनको पकड़ कर यहाँ जमीयत में लेकर आए ताकि उनकी पूरी तस्दीक हो जाए जमीयत के अंदर से। अब यहाँ पर आए तो वो इस्माइल जुम्मन फिर यहाँ पर उनको बुलाया और खुद ही आया। और जब हम लोग फ़ोन किए थे, दूसरे वो लोग भी थे। तो और दूसरे महीनों सालों से वो लोग वहाँ पर चंदा कर रहे और वो लोग इस इकरार भी किया कि यार हम लोग चंदा कर रहे हैं और यहाँ पर रह रहे। और उन लोगों के 3 मकान है। वो जो इस्माइल जुम्मन का है कि यार मकान के अंदर 15-20 लोग रहते, वो गलत बात है। 3 मकान के अंदर वो लोग रहते हैं। दूसरा और एक मकान के लिए लोग ऑफ़र भी किया था, 4 लाख रुपए का मांगा था वो लोगों ने। सामने वाले ने इनकार किया कि यार अभी मुझे बेचना नहीं है। और जो मकान 8-9 लाख रुपए का लोग ख़रीद के उसके अंदर रह रहे थे वो लोग। ये उमराबाद देवी का मल्ला जिया सेठ के बंगले के पीछे ये लोग रहते थे। परसों रात जमीयत उलमा के दफ्तर पर उमराबाद के ये कुछ नौजवान और बुज़ुर्ग हजरात कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आए जिनके मुताल्लिक इनका ये कहना था कि ये लोग जो है चंदा करते हैं और शुबा ये था कि वो किसी मस्जिद या मदरसे से मुताल्लिक नहीं, ये फ़र्ज़ी और बोगस चंदा करते हैं, ऐसा महल्ले के लोगों का तासुर था। और बरसों से ये लोग उनको देख रहे थे कि ये जिस तरीके से मशकूक सूरत हाल में इन लोगों का रहना है, उसकी वजह से पूरा महल्ला इस बात को ले कर के उन पर नज़र बनाए हुए था। जब इन लोगों को पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि ये फ़र्ज़ी और बोगस चंदा करने वाले लोग हैं, तो अपने तौर पर उन लोगों को ले कर के ये लोग जमीयत दफ्तर आए। जमीयत दफ्तर आने के बाद इन लोगों ने इस्माइल जुम्मन को भी बुलाया, इसलिए कि वो जो चंदा करने वाले लोग थे वो इस्माइल जुम्मन के लिए चंदा करते थे। और सबसे बुरी बात और शरई एतबार से नाजायज़ बात जो थी वो कमीशन पे चंदा करना, और कमीशन भी थोड़ा नहीं, कमीशन भी 50% पर जो है वो लोग चंदा करते थे। जो भी चंदा होता था आधा वो लोग अपने पास रखते थे और आधा इस्माइल जुम्मन को देते थे। और इस्माइल जुम्मन ने उनको तस्दीक दी थी। इस्माइल जुम्मन ने पुलिस स्टेशन के अंदर जो बात कही, उसने ये कहा कि हमारी जो है सोसाइटी या हमारा इदारा रजिस्टर है और हम चंदा कर सकते। और उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो जमीयत उलमाए हिंद पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। जाहिर बात है वो सियासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, वो मस्जिद मदरसे का चंदा करने का हक नहीं रखते। अगर ये रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में या चैरिटी कमिश्नर में होता और मस्जिद मदरसे के नाम से उसके बायलाज के ऊपर अगर उन लोगों ने ये काम किया होता तो मस्जिद मदरसे का चंदा करना उनके लिए जायज़ होता, कानूनन दुरुस्त होता। लेकिन जब एक सियासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और वो लोग मदरसे के नाम से, मस्जिद के नाम से चंदा कर रहे हैं, तो जाहिर बात है
ये कानूनी तौर पर उनको इसका अधिकार और हक नहीं है। पुलिस स्टेशन के अंदर वो मिसगाइड कर रहे थे, ये बात हमने पुलिस स्टेशन के अंदर वाज़े कर दी है। एडिशनल एसपी और पीआई को भी हमने ये बात बता दी है और उसने गलत बयानी से काम लिया। बात ये है कि वो जो चंदा कर रहे थे वो जमीयत उलमाए हिंद पार्टी के नाम से नहीं कर रहे थे, वो चंदा कर रहे थे जमीयत उलमा मालेगांव के नाम से। ये एनजीओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1919 से काम कर रही है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा मालेगांव के नाम से हम लोग जो हैं लोगों में मुतारफ़ हैं। अगर वो तस्दीक देता जमीयत उलमाए हिंद पार्टी के नाम से तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब उसने जमीयत उलमा मालेगांव के नाम से जो है अगर उन्होंने तस्दीक जारी की है तो ये बोगसगिरी है और ये जो है फ़र्ज़ी लेटर पैड छपवा करके अपनी तरफ से उन्होंने तस्दीक जारी की है। इस तस्दीक के ऊपर नीचे उसका नाम और उसकी दस्तखत भी मौजूद है। तो जब ये मामला हमारे पास आया तो हमने अपने तौर पर जो तहकीक इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी करके जब हमें इत्मीनान हो गया कि ये बोगस काम कर रहे हैं और फ़र्ज़ी चंदा कर रहे हैं, तो हमने कानून का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन में उनको जमा करवाया और हमने ये कहा कि आपका जो अधिकार कानून से बनता है वो आप कीजिए। हमारा बोलना ये है कि ये बोगस और फ़र्ज़ी चंदा जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए। अभी पुलिस स्टेशन से उन लोगों को इंक्वायरी के लिए वक्त ले करके उनको छोड़ा गया है और इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी होने के बाद जिसके ऊपर जो कानूनी दफ़ा लगेगी वो दफ़ा लगा करके उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर की जाएगी। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उन्होंने सैफ न्यूज़ के ज़रिए से अपनी बात पब्लिक में रखी है। उसमें इस्माइल जुम्मन का बयान है, उसके एक तरफ जो है मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी साहब और दूसरी तरफ जो है सल्लू दादा, ये दोनों भी उसमें साथ में बैठे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जमीयत उलमा मालेगांव या जमीयत उलमा महाराष्ट्र या जमीयत उलमा दिल्ली ये रजिस्टर नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर ये जमात उनके दावे और कहने के मुताबिक रजिस्टर नहीं है तो मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब और उनके रुफ़क़ा जमीयत उलमा महाराष्ट्र और जमीयत उलमा दिल्ली का चंदा क्यों करते? जब उनका ये कहना है कि जमीयत उलमा का जो झंडा है ये मोनोग्राम भी रजिस्टर नहीं है और जमीयत उलमा मालेगांव या जमीयत उलमा महाराष्ट्र या जमीयत उलमा दिल्ली ये रजिस्टर जमात नहीं है, NGO नहीं है, तो इनको चंदा करने का अधिकार नहीं है। तो सवाल ये है कि ये फिर दिल्ली और महाराष्ट्र का चंदा मौलाना अब्दुल क़य्यूम और इनके लोग क्यों करते? मेरा ये बोलना है कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की सरपरस्ती में ये इस्माइल जुम्मन, सल्लू दादा, इस तरह के जो लोग हैं ये चंदे का मौका ढूंढते रहते हैं, इंतज़ार में रहते। और ये इन्होंने तामीर मस्जिद कमेटी एक बनाई है, वो भी रजिस्टर नहीं है। और इसी तरह जो है जहाँ कहीं कोई मदरसे की बात आती है, तामीर मस्जिद की बात आती है, ये आ जाते हैं। मालेगांव में इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ लोग हमारे राब्ते में आए और उन्होंने ये बात बताई कि ये मुख्तलिफ़ मस्जिदों का मदरसे का चंदा करने के लिए आते हैं और एक मस्जिद जिसका नाम हम वक्त पर ज़ाहिर करेंगे, मस्जिद के ज़िम्मेदार का नाम ज़ाहिर करेंगे, पब्लिक में लाएंगे। ये लोग वहाँ चंदे के लिए गए तो उस मस्जिद के ज़िम्मेदार ने 500 का एक नोट उनकी थैली में डाल दिया और चंदा हो जाने के बाद नमाज के बाद मस्जिद के उस ज़िम्मेदार ने बैठ करके कि कितना चंदा हुआ है उसको गिना जाए, उसकी रसीद बनाई जाए। जब वो रकम निकाली गई तो उसमें 500 का नोट गायब था। तो जो ज़िम्मेदार आदमी था उसने कहा कि यार मैंने इसमें 500 का नोट डाला था, वो कहाँ है? तो कहने लगे कि बड़ी नोट दी गई थी तो उनको जो पैसा वापस किया गया उसमें वो 500 की नोट चली गई। तो उन्होंने कहा कि 500 की नोट चली गई तो उससे बड़ी नोट जो आई थी वो कहाँ है? वो नोट भी थैली में नहीं थी। तो उस वक्त मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने ये बात कही कि मैं 500 रुपया दे देता हूँ, आप ये बात लोगों के दरमियान ना लाएं। इस एक बात से ये बात समझ में आती है कि ये लोग इस तरह चंदा करते हैं
और जो उनका तरीक़ाकार है वो आपके सामने है कि बड़ी नोट सब थैली से गायब हो जाती है। मालेगांव की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम के ज़ेर सरपरस्ती इस्माइल जुम्मन, सल्लू दादा जैसे जो लोग वक्तन फ़वक्तन चंदा करते हैं, मालेगांव की आवाम इनको नोट कर ले और ये चंदा करने के लिए आएँ। तो हमारा ये बोलना है कि ये बोगस और फर्जी चंदा करते हैं। मालेगांव के लोग इनको 1 रुपया भी चंदा ना दें। जो लोग उनको ले करके आए थे वो लोग इतने ज़्यादा बरहम थे कि उनका ये मुतालबा था, ये महल्ले के ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में वो कह रहे थे कि इनको हमारे हवाले करो। उनके हवाले करने का मतलब ये था कि इनका हाथ पैर जान सलामत नहीं रहती, वो मामला टल जाए। उसके लिए मैंने कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने थोड़ा उनको मारा है। आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं कि उनका मदरसा है या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि मदरसे में ज़कात चलती है या नहीं चलती है, वो भी आप इंक्वायरी कर लें। हमारी जानकारी ये है कि ये जो है एक फ़र्ज़ी इदारा बना करके नीचे से लेकर ऊपर तक जमीयत के लोगों को धोखा देने के लिए ये काम उन्होंने किया है और ये काम बराबर नहीं।